ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 28वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य में इस अधिकरण के विषय, संशय, पूर्व पक्ष रूप जो अंशत्रय हैं, इनका विचार हो चुका है। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के सूत्र में प्रयुक्त प्रदानवद एव तदुक्तम, इस सूत्र में प्रयुक्त शब्दों से शक्ति संबंध से अनुक्त जो सिद्धांत है, सूचित तो है लेकिन जो वाच्यार्थ के रूप में इस सूत्र से प्रतीयमान नहीं है, ऐसे सिद्धांत को कहा जाता है उत्सूत्र सिद्धांत। वो उत्सूत्र सिद्धांत बता रहे हैं। विषय हैं प्राण तथा वायु की उपासनाएं, जो बृहदारण्यक एवं छांदोग्य में कही गई है। तो ये वायु और प्राण की उपासनाएं पृथक पृथक करनी है या एक ही होगी, इस प्रकार का संशय है। पूर्व पक्षी ने कहा प्राण और वायु तत्वतः एक होने से इन्हें एक करके इनकी अपृथक उपासना ही होगी, अलग अलग उपासना नहीं होगी। सिद्धांत बताया जा रहा है कि अध्यात्म प्राण और अधिदैव वायु की जो बृहदारण्यक तथा छांदोग्य में बताई गई उपासना है, वह पृथक पृथक ही होगी। प्राण प्राण का अधिदैव समष्टि प्राण है, वो है सूत्रात्मा कहा जाता है। जब समष्टि बुद्धि प्रधान हो जाता है तो हिरण्यगर्भ, समष्टि प्राण प्रधान उपाधिक हो जाता है तो वही कहा जाता है सूत्रात्मा। उसी को यहाँ पर अधिदैव वायु को ही लिया जा रहा है, सूत्रात्मा को। अधिदैव वायु है सूत्रात्मा, समष्टि प्राण। तो ये जो प्राण है अध्यात्म और अधिदैव वायु यानी सूत्रात्मा, इन दोनों का अलग अलग ही चिंतन होगा, एक करके एक ही चिंतन नहीं होगा। ऐसा क्यों? पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछेंगे तो सिद्धांति ने उत्तर दिया पृथक उपदेशात। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूर्व पक्षी ने बताया था तत्वाभेदात। सिद्धांति अपनी प्रतिज्ञा के सिद्धि में हेतु बताते हैं पृथक उपदेशात। और ये जो पृथक उपदेशात हेतु हैं, इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्य में भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि आध्यानार्था, यहीं से चलना है ना, आध्यानार्था ही, हाँ हमको थोड़ा, आध्यानार्थो ही अयम अध्यात्म अधिदैव विभाग उपदेश, पृथक उपदेशात में पृथक उपदेश का प्रयोजन बताया गया। जो श्रुति ने इति अधिदैवतम अथ अध्यात्मम ऐसा
उपास्य का अधिदैव स्वरूप और अध्यात्म स्वरूप जो अलग अलग बताया है, उपास्य के अध्यात्म स्वरूप का और अधिदैव स्वरूप का जो पृथक उपदेश किया है, वह किस लिए किया है, पृथक उपदेश का क्या प्रयोजन है, तो कहते आध्यानार्थ। आध्यान शब्द का अर्थ है उपासना, आध्यानार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा उपासनार्थ। तो पृथक उपदेश का फल और कुछ नहीं है, ध्यान मात्र है, उपासना मात्र है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि आध्यानार्थो ही अयम अध्यात्म अधिदैव विभाग उपदेश। सो ये जो जिस उपासना के लिए विभाग यानी पृथक उपदेश है, वह उपासना यदि एक मानेंगे तो पृथक उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। ये आगे कह रहे हैं कि सो असति आध्यान पृथक्त्वे अनर्थक एव स्यात्। तो सो यानी पृथक उपदेश, आध्यान पृथक्त्वे असति का अर्थ है उपासना अलग अलग न मानने पर। असति अध्यान पृथक्त्वे का अर्थ है उपासना को पृथक नहीं मानेंगे, अपृथक ही मानेंगे तो अनर्थक एव स्यात् स यानी पृथक उपदेश। इति अधिदैवतम अथ अध्यात्मम इत्यादि से जो उपास्य का अध्यात्म अधिदैव भेद से कथन है, वह कथन अनर्थक हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए पृथक उपासना ही माननी चाहिए पृथक उपदेश को सार्थक करने के लिए। ये पृथक उपदेशात जो हेतु है, इसका विवरण आगे आएगा भाष्य में। अभी तो पूर्व पक्षी ने जो अपृथक चिंतन बताने के लिए हेतु बताया था, उसका अनुवाद करके पूर्व पक्षी का निराकरण करेंगे और फिर अपने पृथक उपदेशात इस हेतु का पूरा विवरण करेंगे, व्याख्यान करेंगे। तो ननु उक्तम इत्यादि से पूर्व पक्षी का जो कथन है उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि ननु उक्तम इत्यादि का अवतरण देखिए भाष्य में। उससे पहले टीकाकार पृथक एव इत्यादि का अर्थ करते हुए एक वाक्य लिखते हैं। ये पृथक उपदेश कहाँ है, कैसे बता रहे हैं कि तौ वा ये तौ द्वौ संवर्गौ इति उपास्य भेद वाक्यस्य प्रयोग भेद परत्वात् वाक्यात् एव भेद सिद्धि इत्यर्थ। ये आध्यानार्थो ही अयम अध्यात्म इत्यादि वाक्य का ये भावार्थ है। क्या कि तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ इत्यादि वाक्य से श्रुति ने उपास्य का भेद बताया है। छांदोग्य श्रुति है ये संवर्ग विद्या की। तो तौ वा एतौ ये दोनों सर्वनाम पूर्व में बताए गए जो दो संवर्ग हैं, अध्यात्म में प्राण, अधिदैव में वायु रूप, इनका परामर्शक है ये दोनों सर्वनाम। और वे संवर्ग कितने हैं, तो कहा दो हैं। तो यहां पर सीधे सीधे संवर्गत्व गुण से विशिष्ट उपास्य दो बताए जा रहे हैं। ये जो वाक्य हैं तौ वा ये तौ दो संवर्गो, ये हैं उपास्य भेद वाक्य।
उपास्य में भेद बताने वाला वाक्य वह किस लिए है? तो कहते इस वाक्य का तात्पर्य प्रयोग भेद में है। प्रयोग भेद में यानी उपासना भेद में। उपास्य भिन्न हो जा तो उपासना भिन्न मानी जाती है। तो ये वाक्य उपास्य को अलग अलग बता करके ये बता रहा है कि इस प्रकरण में जो उपासना बताई जा रही है वह अलग अलग है। प्राण उपासना और वायु उपासना ये अलग अलग है। फल एक होने पर भी उपास्य भिन्न भिन्न होने से इनका भिन्न ही चिंतन करना है। तो इति उपास्य भेद वाक्यस्य प्रयोग भेद परत्वात् वाक्यात् एव भेदः सिद्धि। तो ये जो द्वौ संवर्गौ यह वाक्य है, इसी वाक्य से उपासना के भेद की उपदेश भेद की सिद्धि होगी, यानी हेतु की सिद्धि होगी, ये बताया गया। हाँ, तत्व एक है लेकिन स्थान और अवस्था भिन्न होने से हाँ, वो अलग अलग दो हैं, उनका उपचार सब अलग अलग किया जाता। ये नहीं कि लोकेश्वर का अभिषेक कर लो तो लक्ष्मणेश्वर का भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ अलग पुजारी रखना होता, अलग पूजा आरती करनी होती, अलग भोग लगता है। लोकेश्वर का भोग लग जाए तो जितने महादेव के मंदिर है साधना सदन में सभी को भोग लग गया, ऐसा नहीं होगा। हर एक मंदिर में अलग अलग पुजारी, उनके बर्तन अलग, उपचार अलग, भोग अलग, सब करना पड़ता है। हाँ, उपास्य अलग, यानी मूल में तो यद्यपि चिंतनीय तत्व एक है ब्रह्म, और सारे ब्रह्म चिंतन का चिंतनीय ब्रह्म होने पर भी उपासनाएं अलग अलग है कि नहीं? क्यों? तो गुण भेद को लेकर के उपास्य का भेद होता है। दहर विद्या शांडिल्य विद्या में चिंतनीय कौन है? ब्रह्म ही है, चेतन। लेकिन गुण भेद हुआ तो तत्व एक होने पर भी गुण भेद होने से उपास्य भेद हुआ। उपास्य भेद होने से उपासना भिन्न मानी गई। तो अलग अलग गुण और स्थान होने से, अवस्था अलग अलग होने से भेद है। वायु तत्व एक है, उसके तीन भेद हैं। वायु तत्व के अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, उसमें उपास्य ये जो तीन अवस्थाएं हैं, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, इनमें से दो अवस्थाओं को ही उपास्य बताया जा रहा है। वो जो अधिभूत अवस्था है वो उपास्य नहीं है। तो उपास्य अवस्था विशेष है, विशेष का अर्थ ही भेद होता है, भिन्न भिन्न होता। और तत्व से लेंगे तो फिर अधिभूत वायु भी उपास्य सिद्ध हो जाएगा, लेकिन वो नहीं उपास्य। इसलिए उपास्य यदि जैसा है ऐसा चिंतन होगा। इसलिए अध्यात्म को लेकर के प्राणाकार वृत्ति होगी, वायु रूप तत्वाकार ही वृत्ति नहीं करनी है। यहाँ तत्वाकार वृत्ति करेंगे तो ये तीनों अवस्थाएं जिस तत्व की हैं वह तत्व वायु, वो उपास्य नहीं है। उपास्य है उस तत्व की अवस्था विशेष, और उन अवस्था विशेषों में अध्यात्म जो प्राण है और अधिदैव जो सूत्रात्मा है, इन दोनों का समष्टि वेष्टि उपाधि को लेकर के भेद है। इसलिए
भिन्न उपासना होगी, ये सिद्धांत है। तो ननु उक्तम इत्यादि का अवतरण है टीका में। पूर्व पक्षी उक्तम अनुद्य प्रत्याह ननु उक्तम इत्यादि ना, पूर्व पक्षी के द्वारा अपना मत रखते समय जो बातें बताई गई थी अपने मत की सिद्धि में, उनका अनुवाद करके भाष्यकार भगवान निराकरण कर रहे हैं। प्रत्याह का अर्थ होता है निराकरोति, प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है निराकरण, परिहार। तो पूर्व पक्षी उक्तम एक पद है, पूर्व पक्षिना उक्तम इति पूर्व पक्षी उक्तम। पूर्व पक्षी के द्वारा बताई गई जो जो अपने प्रतिज्ञा की सिद्धि में युक्तियां थी और श्रुतियां थी, उन श्रुतियों का तात्पर्य आदि बता करके निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्ष मत का। तो पहले अनुवाद है कि ननु उक्तम न पृथग अनुचिंतनम तत्वाभेदात इति। तो कहते हैं हमने पहले कहा है, ननु यानी शंका है पूर्व पक्ष की सिद्धांति के प्रति। क्या शंका है कि उक्तम न पृथक अनुचिंतनम, उक्तम यानी अस्माभि उक्तम, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि हमारे द्वारा पहले यह बात कही गई है कि वायु और प्राण का पृथक चिंतन नहीं होगा। ये जो हमारी अपनी बात है, मत है, इस मत की स्थापना के लिए हमने हेतु भी बताया था तत्वाभेदात, तत्व का अभेद, तत्वतः इन दोनों का अभेद होने से उपासना अलग अलग नहीं होगी, पृथक नहीं होगी, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो ये पूर्व पक्षी का अनुवाद हुआ। सिद्धांती कहते हैं कि नैष दोषः, एषः दोष न, तो तत्वाभेद होने से उपासना पृथक पृथक नहीं होगी। ये जो आप दोष कह रहे हो, ये दोष नहीं आता सिद्धांत में। क्यों कहते? इसलिए कि वस्तु एक होने पर भी अवस्था भेद को लेकर के और उपदेश भेद को लेकर के बन जाता है ये अलग अलग चिंतन, उपासना अलग अलग। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तत्वाभेदेपि, सिद्धांति भी तत्व तो एक है करके स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए कहते तत्वाभेदेपि अवस्था भेदात उपदेश भेद वशेन अनुचिंतन भेदोपपत्ते। तो ये कहते हैं कि तत्वाभेदेपि, कि तत्व तह ये प्राण और वायु एक होने पर भी अवस्था भेदात, अध्यात्म अवस्था और अधिदैव अवस्था भिन्न है। वायु नाम के तत्व की 3 अवस्थाएं हैं जो पहले बताई, उनमें से अवस्था विशेष ही उपास्य है। 2 अवस्थाएं ही उपास्य के रूप में बताई गई हैं, अध्यात्म अवस्था और अधिदैव अवस्था। इसलिए कह रहे हैं कि तत्वाभेदेपि अवस्था भेदात, अवस्थाओं का आपस में भेद है। जैसे मिट्टी रूपी तत्व एक होने पर भी कुल्हड़ और घट में अंतर है, स्वर्ण तत्व एक होने पर भी उससे उसकी जो अवस्था विशेष है, अंगूठी, किरीट, कुंडल, ग्रैवेयक आदि, इनका आपस में भेद है।
उसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ चिंतनीय अवस्थाओं को बताया है या तत्व को बताया है, तो तत्व को चिंतनीय नहीं बताया, अवस्थाओं को चिंतनीय बताया है। और फल भी तत्व प्राप्ति नहीं है, वायु तत्व की प्राप्ति नहीं है, अपितु जो अवस्था विशेष है सूत्रात्मा, उस सूत्रात्म भाव की प्राप्ति, वो यहाँ पर फल बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पृथक ही उपासना रहेगी, उपास्य अलग, और उपासना का फल भी अवस्था विशेष का सायुज्य होने से यहाँ पर ये उपासनाएं अलग अलग हैं। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने लिखा कि तत्वाभेदेपि अवस्था भेदात उपदेश भेद वशेन अनुचिंतन भेदोपपत्ते। तो अवस्था भेद होने से उपदेश, अवस्था भेद एक और दूसरा उपदेश भेद, वशेन अनुचिंतन भेदोपपत्ते, उपासना का भेद सिद्ध होता है। उपपत्ति कहते हैं सिद्धि को, तो अनुचिंतन भेद सिद्धे, ये अर्थ निकलेगा। इसलिए वो दोष नहीं आएगा। वो दोष तो तब आएगा कि उपासना भिन्न होने से तत्व इनका भिन्न मानना पड़े, तात्विक स्वरूप। तो कहा तात्विक स्वरूप एक होने पर भी उपासना भेद की उपपत्ति हो जाती है, उपासना भेद की सिद्धि हो जाती है, तो तत्वाभेद एक प्रकार से अन्यथा सिद्ध हुआ। जैसे उपदेश भेद तो अनन्यथा सिद्ध है, उपासना भेद स्वीकार किए बिना उपदेश भेद सिद्ध नहीं होता, सार्थक नहीं होता, ये पहले कह चुके हैं। लेकिन जो तत्वाभेद है यह उपासना का अपार्थक्य मानने पर, न मानने पर भी, उपासनाओं को पृथक पृथक मानने पर भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए माना जाता है कि तत्वाभेद जो श्रुति ने बताया वो तत्वाभेद उपदेश वो अन्यथा सिद्ध है, और ये भेदोपदेश अनन्यथा सिद्ध है। इसलिए पूर्व पक्षी का हेतु तत्वाभेद ये अन्यथा सिद्ध हो गया, और सिद्धांति का पृथक उपदेश रूप हेतु अनन्यथा सिद्ध है। इसलिए जो तत्वाभेद रूप अन्यथा सिद्ध हेतु को लेकर के प्राण उपासना और वायु की उपासना में अपार्थक्य बताना चाहते थे, वह दोष नहीं है, ये यहाँ पर सिद्धांति कह रहे हैं। इसीलिए कहा कि तत्वाभेदेपि अवस्था भेदात उपदेश भेद वशेन अनुचिंतन भेदोपपत्ते। इस वाक्य का भावार्थ बताते हैं टीकाकार। टीका को देखिए। उपास्यतया प्रधान भूत संवर्ग गुण विशिष्ट उपास्य भेद वाक्य विरोधात अनुपास्य वायु तत्व ऐक्य वचनम न प्रयोग ऐक्य प्रापकम इति भाव। तो ये कहते हैं उपास्यतया, ये जो दो संवर्ग बताए गए हैं वे उपास्य के रूप में बताए गए हैं, उनमें उपास्यत्व है। उपास्यत्व कहो या उपास्यता कहो, तो उपास्यतया का अर्थ निकलता है उपास्यत्व होने से। उपास्य के रूप से ये अध्यात्म प्राण रूप संवर्ग तथा अधिदैव वायु रूप संवर्ग को कहा जाने से उपास्य अलग अलग हो गए।
तो उपास्यतया प्रधानभूत संवर्ग गुण विशिष्ट उपास्य भेद वाक्यस्य तो वा ये तो द्वौ संवर्गौ, ये जो उपास्य भेद वाक्य है, उपास्य भेद वाक्य का तात्पर्य है किसमें? वो उपासना भेद में, ये पहले कह चुके हैं। इसलिए उस प्रधान उपास्य भेद वाक्य के साथ विरोध होता है तत्वाभेद वाक्य का, यदि उपासना को एक मानेंगे तो। इसलिए क्या होगा कि अनुपास्य वायु तत्व ऐक्य वाक्यम यानी वचनम न प्रयोग ऐक्य प्रापकम इति भावः। तो वायु तत्व इस प्रकरण में उपास्य के रूप में नहीं बताया जा रहा है, इसलिए वायु तत्व के एकत्व को बताने वाला जो वाक्य है वह अनुपास्य के स्वरूप में ऐक्य का प्रतिपादक होने से वह दो वाक्य हो गए, एक उपास्य के स्वरूप को बताने वाला वाक्य, एक अनुपास्य वायु तत्व के एकत्व को बताने वाला वाक्य। इन दोनों में प्रधान माना जाएगा उपासना के प्रकरण में उपास्य का स्वरूप बताने वाले वाक्य को प्रधान माना जाएगा। वो प्रधान होने से क्या हो जाएगा कि प्रधान वाक्य के साथ विरोध उपस्थित हो रहा है, इसलिए ये वायु तत्व को एक बताने वाला जो गौण वाक्य है यह उपासना के एकत्व को नहीं बता सकता। बताएगा तो प्रधान वाक्य का विरोध सहन करना पड़ेगा उसे। वो प्रधान का विरोध सहन करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है गौण होने से, अमुख्य होने से। तो उपास्यतया प्रधानभूत संवर्ग गुण विशिष्ट उपास्य भेद वाक्य विरोधात अनुपास्य वायु तत्व ऐक्य वचनम न प्रयोग ऐक्य प्रापकम इति भाव। ये भाष्य के उस पंक्ति का भावार्थ है। अब आगे जो श्लोकोपन्यासस्य च तत्वाभेद अभिप्रायेण इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहा है ना, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। सूर्योदय अस्तमयोर वायवाधीनत्वात् तद अभेद अभिप्रायेण प्राणात् तौ उक्तौ ततो अध्यात्म अधिदैव अवस्था भेदेन उक्तस्य ध्येय भेदस्य निरासे यतश्चोदेति इति श्लोकस्य न शक्ति इत्याह श्लोकेति। तो ये कह रहे हैं, पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि यतश्चोदेति सूर्य, इस उपसंहार श्लोक में जो एक प्रश्न हुआ कि सूर्य का उदय अस्त जिससे होता है वह कौन है बताइए, एक प्रश्न है। और इसके उत्तर में कहा गया प्राणाद् वा एष उदेति प्राणे अस्तम येति। तो प्राण सूर्य के उदय अस्त का निमित्त तो है वायु, और कहना चाहिए था प्रश्न है कि सूर्य का उदय अस्त जिससे होता है वो कौन है बताइए। तो उत्तर देना चाहिए था उत्तर वाक्य में वो वायु है करके। तो प्राणात् वाव न कह करके वायोरेव वायोर वाव एष उदेति ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन वहां वायु के स्थान पर प्राण शब्द का प्रयोग करके पूर्व पक्षी ने कहा था ये प्राण और वायु एक है, ये श्रुति ज्ञापन करना चाहती है वायु। तो इस प्रकार ये पूर्व पक्षी ने तत्वतः अभेद दिखाने के लिए उस श्लोक में
प्राण शब्द का जो प्रयोग बताया था ना अपने हेतु की सिद्धि में, उसका प्राण शब्द का प्रयोग तात्पर्य तो सिद्धांति कहते हैं ठीक है, जो तुम बता रहे हो वही है कि वायु तत्व के साथ प्राण का अभेद बताने के लिए, तत्वतः दोनों एक है ये बताने के लिए वहां वायु के स्थान पर प्राण शब्द का प्रयोग किया, ये ठीक कह रहे हो, इसमें हमारा भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन इतने मात्र से ये निकलता है कि वो जो श्लोक है उस श्लोक में प्राण शब्द का प्रयोग करने से इतना मात्र ज्ञापित होता है कि वायु और प्राण तत्वतः एक है। इतना ज्ञापन होने मात्र से जो उपास्य भेद परक वाक्य है, जिसका तात्पर्य उपासना भेद में है, वो उपास्य भेद को बताने वाले वाक्य के तात्पर्य का बाध करने में सामर्थ्य यहाँ इस श्लोक का नहीं है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस अभिप्राय से टीकाकार ने लिखा कि सूर्योदय अस्तमयोर वायु अधीनत्वात्, सूर्य का उदय और अस्त वायु के अधीन होने से, तद अभेद अभिप्रायण, जिस वायु के अधीन सूर्य का उदय अस्त है उस वायु से प्राण का अभेद है, इस अभिप्राय से प्राणात तौ उक्तौ, तौ यानी सूर्य के उदय अस्त बताए गए हैं श्लोक में। ततः यानी ये श्लोक का अभिप्राय निकला वायु तत्व से प्राण का अभेद, वायु और प्राण तत्वतः एक है, ये अभिप्राय निकला श्लोक का। तो कहते हैं ये अभिप्राय निकलने से ततः अध्यात्म अधिदैव अवस्था भेदेन उक्तस्य, अध्यात्म और अधिदैव अवस्था भेद से बताया गया जो ध्यान भेद है, ध्येय भेद है, यानी उपास्य भेद है। ये वायु तत्व उपास्य नहीं है, वायु तत्व की जो अवस्था विशेष है अध्यात्म और अधिदैव अवस्था, सूत्रात्मा और प्राण, ये जो उपास्य भेद हैं उसके निराकरण में, निराशे का अर्थ है निराकरण में, यतश्चोदेति सूर्य इस श्लोक की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है निराकरण करने की। इस अभिप्राय से भाष्य में ये श्लोक ये वाक्य आ रहा है कि श्लोकोपन्यासस्य च तत्वाभेद अभिप्रायेण अपि उपपद्यमानस्य पूर्वोदित ध्येय भेद निराकरण सामर्थ्याभावात्। एक हेतु बताया कि श्लोक में वायु और प्राण के तत्वतः अभेद अभिप्राय से जो प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है, इतने मात्र से पहले से जो उपास्य का भेद बताया गया है, तो वा ये तो दो संवर्गो इत्यादि से उस पूर्वोक्त, पूर्वोदित यानी पूर्वोक्त ध्येय भेद का निराकरण करने में यह श्लोक समर्थ नहीं होगा। इस श्लोक का सामर्थ्य नहीं है, असामर्थ्यात्, सामर्थ्याभावात् का अर्थ है असामर्थ्यात्। स यथा इत्यादि का अवतरण है टीका में, असामर्थ्ये लिंगम आह स यथा इति। इस श्लोक का तात्पर्य पूर्व पक्षी ने उपास्य भेद नहीं अपितु उपास्य एक है, इसे स्थापित करने के लिए ये श्लोक बताया था। लेकिन कहा कि वो उपास्य जिस रूप से एक है वह रूप उपास्य नहीं है, उस तत्व की अवस्था विशेष उपास्य है और उन अवस्था विशेषों का जो भेद है उस भेद का निराकरण यह श्लोक नहीं कर सकता।
प्राण का वायु के साथ तत्वतः अभेद होने मात्र से अधिदैव और अध्यात्म वायु का जो आपस में भेद है, अवस्था भेद, वो भेद समाप्त नहीं होगा और उपास्य वो अवस्था विशेष है। तो असामर्थ्य में लिंग यानी ज्ञापक बताया जा रहा है। स यथा येषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवं एतासां देवतानां वायु इति च उपमान उपमेय करणात्। इति च यहाँ पर जो च है वो पूर्व हेतु का समुच्चायक है। ये बताया जा रहा है कि इसलिए भी ये जो उपसंहार श्लोक है वह उपास्य के भेद का निराकरण नहीं कर सकता, क्योंकि ये अध्यात्म प्राण और अधिदैव वायु इन दोनों में उपमान उपमेय भाव बताया गया है। उपमान उपमेय भाव होता है दो में, स्वयं ही उपमान स्वयं ही उपमेय नहीं होता। जैसे दहर आकाश भूताकाश नहीं है, ये बताने के लिए दहर अधिकरण में कहा गया था कि बाह्य आकाश की उपमा दहर आकाश को दी गई है। बाह्य आकाश उपमान है, उपमा है, और उपमेय है वो दहर आकाश। इसलिए उपमा रूप ये जो आपका बाह्य आकाश है उससे भिन्न ही माना जाएगा उपमेय दहर आकाश को, नहीं तो उपमान उपमेय भाव नहीं होगा। ऐसे ही प्राण को उपमान बताया और उपमेय बताया है आपके वायु को। इसलिए मानना पड़ेगा कि अधिदैव वायु जो उपमेय है वह उपमान से अलग है। यदि श्रुति को भेद इष्ट न होता, दोनों तत्व तो एक होने से एक में उपमान उपमेय भाव नहीं होता, तो प्राण की वायु को उपमा श्रुति न देती। ये यहां पर कह रहे हैं कि स यथा येषां प्राणानां मध्यमः प्राण, तो येषां प्राणानां यानी इन वागादि, षष्ट्यंत प्राण शब्द से वागादियों को लेना, कि वागादियों में जैसे मध्यम प्राण यानी मुख्य प्राण संवर्ग है, अभग्न व्रत है। वागादि का व्रत तो भग्न हुआ, इसलिए उन्हें कहा जाता है भग्न व्रत। और अभग्न व्रत है, स्थिर व्रत है, ये अध्यात्म में प्राण। ऐसे कहते हैं, ये तो हुआ उपमा। ऐसे अधिदैव में वायु को बताया जा रहा है स्थिर व्रत है, अभग्न व्रत है। तो कहते हैं एवं एतासाम देवतानाम वायु। तो एतासाम देवतानाम यानी अधिदैव में एतासाम देवतानाम इस षष्ट्यंत देवता शब्द से लेना अग्नि को। तो इन अग्नि में अग्नि, आदित्य, दिशा और चंद्रमा, इन चारों का संवर्ग है वो कौन? वायु। वायु है सूत्रात्मा, वो अभग्न व्रत है। एवं शब्द का अर्थ जैसे अध्यात्म में प्राण अभग्न व्रत है, ऐसे अधिदैव में वायु अभग्न व्रत है। तो इति च उपमान उपमेय करणात्, ये जो उपमान उपमेय भाव बताया गया है प्राण और वायु में, यह ये बताता है कि उपमान और उपमेय अलग अलग है, एक नहीं है। इसलिए वो श्लोक उपन्यास जो है वह पहले कहा गया जो उपास्य का भेद है उसका निराकरण करने वाला नहीं हो सकता। इसमें ज्ञापक लिंग है उपमान उपमेय भाव, श्रुति के द्वारा बताया गया। वह वायु और प्राण को एक मानेंगे, इनके भेद का निराकरण करेगा यदि ये श्लोक,
उपसंहार श्लोक, तो ये उपमान उपमेय भाव इनमें नहीं बनेगा। ये भी प्राण और वायु में बताया गया उपमान उपमेय भाव अन्यथा अनुपपन्न होकर के ये ज्ञापन करेगा वायु और प्राण अलग अलग है, वे उपास्य हैं, इसलिए उपास्य भेद है यहां पर। भाष्य में जो ये तेन व्रतोपदेशो व्याख्यातः ये वाक्य हैं, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। श्लोकोपन्यास व्रत ऐक्योपन्यासोपि तत्वाभेद अभिप्रायण इत्याह ये तेन इति। तो जैसे श्लोक का उपन्यास यानी श्लोक में प्राण शब्द का प्रयोग वह तत्वतः अभेद बताने के लिए है, लेकिन जिस तात्विक स्वरूप से ये दोनों एक हैं वह तात्विक स्वरूप अनुपास्य है, वो उपास्य नहीं है यहाँ पर। इसलिए अनुपास्य तात्विक स्वरूप परक वो श्लोक है, ये बता दिया गया। ऐसे ही पूर्व पक्षी ने ये कहा था यदि प्राण की उपासना और वायु की उपासना अलग अलग अपेक्षित होती तो उपासना के अंग के रूप में एक ही व्रत का विधान श्रुति न करती, दोनों के व्रत का विधान करती। वायु प्राण की उपासना का अंगभूत व्रत जैसे बताया गया, ऐसे वायु की उपासना का अंगभूत व्रत भी बताती श्रुति, लेकिन एक ही व्रत बताया है। इससे ज्ञापित होता है, पूर्व पक्षी ने कहा था कि वायु और प्राण की एक करके उपासना अपेक्षित है बृहदारण्यक में, ये पूर्व पक्षी ने अभिप्राय बताया था। मैंने श्लोक जिस अभिप्राय से बताया था उसी अभिप्राय से वो व्रत विधान भी बताया था। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि जैसे श्लोक उपन्यास तत्वाभेद परक है, अनुपास्य तत्वाभेद परक है, ऐसे व्रत उपन्यास भी तत्वाभेद परक हैं। और जैसे श्लोक उपन्यास का असामर्थ्य बताया गया उपास्य भेद का निराकरण करने में, ऐसे व्रत विधान का भी सामर्थ्य नहीं है, व्रत विधान करने वाले वाक्य का भी जो उपास्य भेद बताया गया है उस भेद का निराकरण करने में, ये यहाँ पर कह रहे हैं। यानी श्लोक उपन्यास को सार्थक बनाने के लिए जो बातें हमने बताई उन्हीं बातों को लेकर के व्रत एक व्रत विधान की भी सिद्धि हो जाती है। इसलिए व्रत विधान सामर्थ्यात उपासना अपृथक होगी, ये नहीं कह सकते। ये यहाँ पर कहा जा रहा है श्लोकोपन्यास वत, ये दृष्टांत है टीका में। व्रत ऐक्य उपन्यासोपि तत्वाभेद अभिप्रायेण, तो जैसे श्लोक उपन्यास तत्वाभेद अभिप्राय से था, ऐसे व्रत ऐक्य उपन्यास भी तत्वाभेद के अभिप्राय से हैं, न कि उपास्य भेद निराकरण अभिप्राय से। इसे भाष्यकार भगवान इस वाक्य से कहते हैं कि ये तेन व्रतोपदेशो व्याख्यातः। ये तेन का अर्थ है श्लोकोपन्यास का उपादन जिन हेतुओं से किया उन्हीं हेतुओं से व्रत उपदेश का भी उपादन हो जाता है, उसका उपादन अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अब भाष्य में जो एकम एव व्रतम चरेत इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ननु एवकारात वायु व्रत निवृत्ते
प्राण एव एको ध्येयो भाति इत्यत आह एकम एव इति। तो कहते हैं कि ननु एवकार जो एकम एव व्रतम चरेत में एकम के बाद में और व्रत शब्द के पहले एवकार का प्रयोग है। एवकार व्यावर्तक होता है और पूर्व पक्षी कहते हैं ये एवकार का व्यावर्त्य कौन होगा, तो वो है वायु का व्रत। पूर्व पक्षी के अनुसार एकम एव व्रतम चरेत में एवकार वायु व्रत का व्यावर्तक हो जाएगा और प्राण व्रत मात्र का फिर ग्रहण किया जाएगा एक शब्द से। तो प्राण के ही व्रत का पालन करें और वायु के व्रत का व्यावर्तन करें, ये एवकार बताएगा, ये पूर्व पक्षी के अनुसार। इसलिए यहाँ उपास्य जिसके व्रत का पालन करने के लिए कहा जा रहा है वही होगा और जिसके व्रत का व्यावर्तन किया जा रहा है वो अनुपास्य सिद्ध होगा। यहाँ तो एक व्रत का विधान करते समय विधि वाक्य में प्रयुक्त एवकार से वायु व्रत का व्यावर्तन होने से वायु में अनुपास्यत्व ही प्रतीत हो रहा है, इसलिए उपास्य तो एक ही हुआ प्राण। तो प्राण एक ही उपास्य होने से एक ही उपासना हो जाएगी, न कि उपास्य भेद होने से अनेक उपासनाएं। ये पूर्व पक्षी की शंका है कि ननु एवकारात वायुव्रत निवृत्ते है प्राण एव एको ध्येयो भाति इत्यत आह एकम एव इति। तो भाष्य में है एकम एव व्रतम इति च एवकारो वागादि व्रत निवर्तनेन प्राण व्रत प्रतिपत्त्यर्थ। कहते हैं एकम एव व्रतम चरेत, इस विधि वाक्यस्थ एवकार का व्यावर्त्य वायु व्रत नहीं है। आप भ्रांति से एवकार का व्यावर्त्य वायु के व्रत को समझ रहे हो। एवकार का व्यावर्त्य तो है वागादि का व्रत। क्यों व्यावर्त्य है कि वह अश्रेष्ठ है। अश्रेष्ठ क्यों है, खंडित हुआ इसलिए, और प्राण का व्रत खंडित नहीं हुआ इसलिए वो अखंड चला, इसलिए वो है श्रेष्ठ। तो अश्रेष्ठ वागादि के व्रत का व्यावर्तक एवकार है, इसलिए एवकार का व्यावर्त्य ही दूसरा है, न कि वायु का व्रत। इसलिए एवकार का व्यावर्त्य बताया वागादि व्रत निवर्तनेन प्राण व्रतम व्रत प्रतिपत्त्यर्थ। तो यहाँ एकम एव में एवकार वागादि के व्रत का व्यावर्तन करते हुए प्राण के व्रत का कर रहा है ज्ञापन। प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को, प्रतिपत्त्यर्थ यानी ज्ञानार्थ। ये बता रहा है कि वागादि के व्रत को छोड़ दें उपासक और प्राण के ही व्रत को अपना लें, ये बताने के लिए एवकार का प्रयोग है, न कि वायु के व्रत का परिहार करने के लिए, व्यावर्तन करने के लिए। इसी का और स्पष्टीकरण है कि भग्न व्रतानि ही वागादीनि उक्तानि तानि मृत्यु श्रमो भूत्वा उपयेमे इति श्रुते। तो ये वागादि के व्रत का व्यावर्तन क्यों किया जा रहा है, तो कहते इसलिए कि वागादि भग्न व्रत है, यानी वागादियों का व्रत भग्न हुआ है, खंडित हुआ है। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ, पूर्व पक्षी ने भाष्कर भगवान को पूछा, तो भाष्कर भगवान कहते हैं श्रुति बता रही है कि तानि मृत्यु श्रमो भूत्वा उपयेमे। तानि यानी वागादिनी, वागादि को मृत्यु ने श्रम का रूप धारण करके ग्रस लिया, प्राप्त कर लिया, अपने अधीन कर लिया। उपयमे का अर्थ है
अपने अधीन कर लिया। तो प्राण ने वो मृत्यु ने श्रम का रूप धारण करके वाग आदि को अपने अधीन कर लिया का मतलब श्रांत हो गई, श्रम रूपी मृत्यु से युक्त हो गई, ऐसा श्रुति बता रही है। इससे ज्ञापित हो रहा है कि वाग आदि भग्न व्रत है, उनका व्रत खंडित हुआ है। वो जिनका व्रत खंडित, जो व्रत खंडित हुआ है वाग आदि का, वो है एवकार का व्यावर्त्य, और प्राण के व्रत को वह ज्ञापित कर रही है। वो प्राण थका नहीं है, इसलिए श्रम रूपी मृत्यु के वश मुख्य प्राण नहीं हो पाया। कभी यदि थकता वो तो माना जाता कि मृत्यु के श्रम रूपी मृत्यु के अधीन हो गया, वश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे ज्ञापित होता है कि प्राण का व्रत अभग्न है। तो यहां तक यानी व्यावर्त्य वागादि का व्रत क्यों है ये बता दिया गया। अब ये एकम एवमे एवकार व्यावर्तक नहीं है वायु व्रत का, वायु व्रत उसका व्यावर्त्य नहीं है एवकार का, इसे बता रहे हैं कि न वायु व्रत निवृत्त्यर्थ, वायु के व्रत का निराकरण करने के लिए एवकार का प्रयोग नहीं है, यानी वायु का व्रत एवकार का व्यावर्त्य नहीं है। ऐसा क्यों कहते, इसलिए कि अथातो व्रत मीमांसा इति प्रस्तुत्य तुल्यवत वायु प्राणयोः अभग्न व्रतत्वस्य निर्धारितत्वात्। तो अथातो व्रत मीमांसा, यह बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण की 21वीं कंडिका में वाक्य आया। उसमें कहा गया कि व्रत का विचार किया जा रहा है। तो व्रत का विचार करते समय फिर ये कहा गया कि तुल्यवत वायु प्राणयोः अभग्न व्रतत्वस्य निर्धारितत्वात्। तो आध्यात्म में वागादि भग्न व्रत है और प्राण अभग्न व्रत है। अधिदैव में अग्नि वागादि के तरह भग्न व्रत है और अभग्न व्रत है वायु, ये बताया गया। तो अध्यात्म वायु तथा अधिदैव, अध्यात्म प्राण तथा अधिदैव वायु, इन दोनों में अभग्न व्रतत्व रूप समानता बताई गई है व्रत मीमांसा में। ये जो समानता बताई, तो प्राण के व्रत का ज्ञापन करने वाला जो एवकार है, वह प्राण के व्रत के समान ही अखंड चला जो वायु का व्रत है, उसका व्यावर्तक कैसे बनेगा? वो व्यावर्तक नहीं होगा। तो वायु प्राणयोः अभग्न व्रतत्वस्य निर्धारितत्वात् एकम एव व्रतम चरेत इति च उक्त्वा, और आगे फिर एकम एव व्रतम चरेत, ये 23वें कंडिका में कह करके 23वीं कंडिका में ही ये कहा गया कि तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यम सलोकताम जयति इति वायु प्राप्तिम फलम ब्रुवन् वायु व्रतम अनिवर्तितम दर्शयति। तो ये जो है व्रत अनुष्ठान का फल बता रही है श्रुति। तेन यानी व्रतानुष्ठानेन, तो ये व्रत का पालन करने से क्या फल प्राप्त होगा? तो कहा कि ये तस्यै देवतायै, ये चतुर्थी नहीं षष्ठी है, षष्ठी अर्थ में चतुर्थी समझना। तो ये तस्या देवताया ऐसा लगाना, सायुज्यम। ये जो देवता है, देवता प्रकृत देवता है वायु, अधिदैव अवस्था वायु की सूत्रात्मा।
इसलिए एतस्यै देवताये का अर्थ निकलेगा सूत्रात्मनः सायुज्यम। ये तेन का अर्थ है व्रत अनुष्ठानेन, व्रत का अनुष्ठान करने से। एतस्यै देवताये शब्द से बताए गए सूत्रात्मा की यानी अधिदैव वायु की सायुज्य भाव प्राप्त होता है, वो सायुज्य मिलता है। और सलोकता का अर्थ है सालोक्य की प्राप्ति होती है। यदि व्रत में थोड़ी कमी रही तो सलोकता की प्राप्ति होगी। व्रत यदि परिपूर्ण हुआ, तारतम्य को लेकर के दो फल बताए हैं, सायुज्य और सलोकता। सूत्रात्मा का लोक प्राप्त होगा या सूत्रात्मा का सायुज्य प्राप्त होगा। किससे? तो तेन यानी व्रतानुष्ठानेन। तो सूत्रात्मा ही तो वायु है। तो यहाँ सूत्रात्म भाव की प्राप्ति बताने वाली जो श्रुति है वह एक प्रकार से ज्ञापन कर रही है कि जिस सूत्रात्म भाव की प्राप्ति व्रत के अनुष्ठान से होती है, उस सूत्रात्मा के व्रत का व्यावर्तन एवकार कैसे करेगा? वो व्यावर्तन नहीं कर पाएगा। इसलिए एवकार का व्यावर्त्य वागादि का व्रत है। और एकम एव व्रतम का अर्थ है जो अभग्न व्रत है उसी का पालन करना है। अभग्न व्रत अध्यात्म में प्राण का है, अधिदैव में सूत्रात्मा का है, उसका तो पालन करना है। तो एकम एव व्रतम चरेत इति च उक्त्वा तेनो एतस्य देवताये सायुज्यम सलोकताम जयति इति वायु प्राप्तिम फलम ब्रुवन् वायु व्रतम अनिवर्तितम दर्शयति। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।